और अगर आपने जो इशू किया है शेयर को, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब्ड किया है, ध्यान से देखिएगा, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड किया, ये सब्सक्राइब का मतलब है यहाँ पे अप्लाई करना। तो अगर इशू जितना है उतना ही अप्लाई किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब। इशू जितना है और उससे कम, यानी इशू वाला वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई ही कम किया है या सब्सक्राइब कम किया है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलते हैं हम लोग अंडर सब्सक्राइब। लेकिन मान लीजिए कि इशू जो है हमारा, इशू ऑफ शेयर जितना है उससे ज़्यादा पब्लिक ने क्या करा बेटा? अप्लाई कर दिया, जिसे आप सब्सक्राइब कहना कहते हैं। तो इसे आप क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब। बात समझ में आई सर? तो मीनिंग तो क्लियर है कि जी ओवर सब्सक्राइब कब होता है? जब इशू ऑफ शेयर्स कम हो और अप्लाई ज़्यादा हो, तो इसे हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्राइब करना। अब सिचुएशन ये है कि सर देखिए, जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे जिससे हमारे शेयर होल्डर्स, जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे कि जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको सभी को शेयर्स चाहिए होगा, तभी तो उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए। अप्लाई करना का मतलब सब लोगों ने किस चीज़ के पैसे दिए हैं? एप्लीकेशन के पैसे दिए। क्लियर है ना ये बात? लोग अप्लाई कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? एप्लीकेशन के जब वो पैसे देते हैं तब वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसने अप्लाई किया, पैसे दे दिए। अब आपके पास लिमिटेड शेयर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लेते हैं आपके पास 1000 शेयर्स हैं और पब्लिक जो है बहुत सारे लोग हैं उसमें। अगर मैं बात करूं तो X, Y या A, B, C, D, E, F ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, और सबकी लिस्ट अगर मैं चेक करूं तो ये सब मिला के आपसे टोटल 2000 शेयर्स मांग रहे हैं, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने इशू कितना किया था बेटा? आपने इशू तो 1000 किया, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 2000। क्लियर है जी? अगर पब्लिक 2000 अप्लाई कर रही है और आपके पास सिर्फ 1000 शेयर्स हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे सर? तब हम इनमें से देखेंगे किसने कितने कितने शेयर्स मांगे। ए से पूछा मैंने, भाई साहब आपके पैसे आए हुए हैं 200 शेयर्स के, बी के पैसे आए हुए हैं जी 300 शेयर्स के, इसके हैं जी 400 शेयर्स के, इसके हैं 500 शेयर्स के, और इसके हैं कितने हो गए बेटा? ये इसके हैं जी 400 शेयर्स के, कितने हो गए सर? और एफ के कितने हैं? तो ये इतना दे रहे हैं और इन्होंने पैसे भी दिए, जो एप्लीकेशन का था उतना पैसा दे चुके हैं ये लोग। अब मसला हमारे साथ फंस गया जी, अब करे क्या? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो यहां पे अब आपसे अगर मशवरा लिया जाए तो आपका मशवरा क्या होगा, क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं आपको सामने बताता हूं कि इसको ना, इसमें से कुछ लोगों को मना कर देते हैं। भाई हमने सोचा, अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर है, उसने लॉटरी निकाली और उसमें देखा कि भाई ऐसा करते हैं, मुझे 1000 देने, तो मैं ये कर लेता हूँ कि 500 इसके हैं, इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं और इसको दे देते हैं। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस बंदे के 200 मांग रहा था, इसको पूरे 200 देते हैं, फुल दे रहे हैं। ये 300 मांग रहा है, इसको भी कितना देते हैं? इसको भाई को सॉरी कह देंगे और इसके पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि इसने पैसे तो दिए ही ना। 500 शेयर्स इसके दे देते हैं, हो गए जी हमारे तो 1000। इस भाई को भी क्या करेंगे? इसके भी मना कर देंगे। मना करने के बाद उसको एक रिग्रेट का मतलब एक माफ़ीनामा, एक लव लेटर भेज देंगे उसके घर पे, बोलेंगे जी आपके पैसे हम आपको वापस कर रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, कंपनी हमारी है। तो एक तरीका ये फर्स्ट ऑप्शन।
कि जितना भी है, जो भी एक्स्ट्रा आया है आप उसको रिफंड कर दीजिए, उनमें से कुछ लोगों के आप रख लीजिए। लेकिन कई मैनेजमेंट ऐसा भी है, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। उनके दिमाग में है कि ऐसा करते हैं कि सबको खुश करना, भाई मना किसी को नहीं करना। तो 200 वाले को मैंने बोला जी ऐसा करो, तुम्हें तो 200 देते हैं, तुमने तो ज़्यादा मांगा ही नहीं है। 300 वाले को बोला जी आप ऐसा करो 200 ले लो। 400 वाले को बोला आप 100 से काम चला लो सर। 500 वाले को बोला जी मैंने आप 300 ले लो। कितने हो गए जी? इससे बोला जी हमने 100 आप ले लो और 100 आप ले लो। इस सिचुएशन में मैंने कितने दे दिए पब्लिक को? सभी खुश हैं। थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी कि मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन नहीं, लेकिन सबको दे दिया, सारे शेयर होल्डर्स को दे दिए। अब सवाल इनका ये बनेगा कि सर ठीक है, इसको तो मिल गया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। बी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है मेरा तो 100 शेयर्स के पैसे मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं आपको। तो मैं बोलूँगा यार 100 के जो आपको वापस दे रखे ना आपने, तो आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो जो एक्स्ट्रा 100 शेयर्स के पैसे आए हुए ना, वो अलॉटमेंट में मैं कम कर दूंगा आपका। भाई अगली किस्त दोगे ना, वहाँ पे हम कम कर लेंगे सर, ऐसा कर लेते। भाई जहाँ पे आप एक भी शेयर्स नहीं देंगे वहाँ तो पैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत भी देंगे तो कंडीशन ये है उसके पैसे वापस नहीं होंगे। उसके पैसे को अगले इंस्टॉलमेंट में बोलेंगे भाई साहब जो आपका एक्स्ट्रा निकल रहा है हम आपके पैसे को आगे चल के क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या करेंगे सर? एडजस्ट कर देंगे। तो इसमें इनको भी दिक्कत नहीं, चलो ठीक है थोड़ी बहुत तकलीफ है लेकिन मान जाएंगे ये बात। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन। मैनेजमेंट कुछ ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या करा, उन्होंने दिमाग में दौड़ाया कि यार ऐसा करो कुछ लोगों को तो फुल दे दो, किसी को तो मना ही कर दो, बिल्कुल ही नहीं है। किसी को 400 के बदले में कितना दे दो, 500 के बदले में 500, और बाकी लोगों को मना कर दिया। इस सिचुएशन में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इस सिचुएशन में तीनों चीजें हुई हैं। एक को तो फुल भी दिया गया कि नहीं दिया गया, इसमें मना भी किया गया, और रेशियो में मतलब ज्यादा लेके कम भी दिए गए। जब आप शेयर ज्यादा ले लेते हैं किसी से, पैसे ज्यादा लेके कम चीजें दे रहे होते हैं, उसे कहते हैं रेशियो में दे रहे हैं आप। 3 के बदले में 2, 5 के बदले में 2, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट करना। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट, या पार्शियल अलॉटमेंट, या प्रोराटा अलॉटमेंट भी कहते हैं इसे। समझ में आई बात? तो 3 सिचुएशन आती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। पहला केस ये है कि आप सारे पैसे वापस करिए जो एक्स्ट्रा आया है, और एक उनके साथ एप्लीकेशन, एक लेटर भेज के मना कर दीजिए कि सर हम नहीं, हमारे पास नहीं है इतने। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि सबका रख लीजिए, सबको खुश कर दीजिए जी। तीसरी सिचुएशन ये है कि कुछ को मना कर दीजिए, कुछ को ज़्यादा के बदले में कम दे दीजिए, किसी को फुल दे दीजिए। वो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन यही 3 डिसीजन है मैनेजमेंट के बाद, चौथा कुछ नहीं है। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे मैनेजमेंट आपको बताएंगे कि हमने ये वाला रास्ता चुना है, ये ऐसा रास्ता चुना है, या ये रास्ता चुना है। उसकी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? तो जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, पहले आप इतना नोट करेंगे फिर मैं आगे बताता हूँ। में मैंने ये आपको एग्जांपल्स दिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ये डिसीजन आपने नहीं लेना कि किसको कितने शेयर्स देने नहीं देने, कंपनी डिसाइड खुद ही कर लेती है कि उसको क्या करना है। आपने सिर्फ अकाउंटिंग समझनी, हर सिचुएशन में क्या होगा। तो सवाल ये है कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो पहला डिसीजन हमने क्या लिया था बेटा, आप बता सकते हैं? हमने लिया था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, क्या था सर? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड। एक्सेस एप्लीकेशन को क्या किया आपने? रिजेक्ट कर दिया पहले में, कि जो एक्स्ट्रा आया बेटा उसको वापस करा आपने। दूसरे की बात करते हैं सर। दूसरे में हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करा। प्रो राटा अलॉटमेंट यानी सबको थोड़ा थोड़ा दिया जी। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये 200 को 200 दे दिया था, इसको हमने ऐसा कर लेते हैं 100 कर देते, और
500 वाले को 400 कर देते हैं। तो आप देखो सबको ही कम दिया मैंने अब, है ना। प्रोराटा अलॉटमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं पार्शियल अलॉटमेंट, और इसी को क्या कहते हैं सर, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो जनरली फेमस जिस नाम से है बेटा वो ये वाला नाम है, प्रोराटा अलॉटमेंट। 2 ऑप्शन जी। तीसरा हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑल्टरनेटिव, जो भी आपके ये ऑल्टरनेटिव है, पहला सिचुएशन दूसरा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए। तो ये आपके पास रास्ते हैं, इसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। मान लीजिए डायरेक्टर ने ये वाला रास्ता चुना है तो क्या एंट्री करेंगे, इस रास्ते को चुना है तब क्या जर्नल एंट्री होगी, और ये क्या होगा। ये सारी जर्नल एंट्री का इफेक्ट सिर्फ एप्लीकेशन में आता है, बाकी कहीं नहीं आता। बाकी सब जैसे पहले करते थे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल इन एरिया, फोरफीटेड, री इशू, कैपिटल रिजर्व, सब कुछ वैसे ही होता है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया है तो उसमें हम एप्लीकेशन में देख रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाए तो हमारी रिसीव की एंट्री क्या होगी। एप्लीकेशन पे आपको याद होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा करते थे, यही लिखते थे सर, यहाँ लिख देंगे। सेकेंड एंट्री में जब शेयर एप्लीकेशन से हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा तो बेटा हम शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा उसे बैंक से हम रिफंड कर देंगे। क्या करेंगे सर, समझ में आई बात। हम उतना पैसा रखेंगे जितना हमने अलॉट किया है, और जो एक्स्ट्रा है उसे हमने टू बैंक करके क्या करेंगे, रिफंड। बाकी सारी एंट्रीज जैसे होगी उस क्वेश्चन में नॉर्मल होगी। ये चेंज आएगा, इसकी वजह एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की वजह से क्या चेंज आएगा बेटा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई मुश्किल है, ये याद रहेगा आपको। सर सेकंड में हमने सभी को शेयर्स दिया और ये बोल के दिया कि जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो हम आपको वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगली इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो बेटा इसमें रिसीव की एंट्री क्या होगी बताइए तो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक आएगा क्या, बैंक नहीं आएगा, वापस थोड़ी ना कर रहे हैं, इसके पैसे को कहाँ भेज रहे हैं, अगले इंस्टॉलमेंट। अगले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, तो बेटा यहाँ शेयर अलॉटमेंट आएगा। लेकिन कई बार कई लोगों का इतना पैसा आ जाता है कि उसका अलॉटमेंट में भी, अलॉटमेंट से भी ज्यादा हो गया उसका, तो भाई फिर हम उसमें क्या ले लेंगे, तो कॉल में ले लेंगे। यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे सर, कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट पे आते जी, इसमें बताइए जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसमें हमने क्या किया, कुछ को वापस भी किया, कुछ को शेयर्स भी दिया और कुछ का एडवांस भी रहा। तो बेटा यहाँ पे टू शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा, बैंक भी होगा, और क्या होगा सर, अलॉटमेंट भी, कॉल इन एडवांस भी हो सकता है। ये 3 सिचुएशन है। अब देखिए ये टॉपिक आपको बहुत स्ट्रांग तब होगा जब इन तीनों सिचुएशन पे आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो पहले हम इस टॉपिक्स पे जर्नल एंट्री करेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे, इस टाइप के हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, तब हमें ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। वैसे एंट्री यही होगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जो मैंने बता दिया आपको। वैल्यू कैसे लिखना है वो अब हमें सीखना है। तो फटाफट इसे नोट करिए।